नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मीना हेल्थी रसोई में आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई। मैं नए साल पे आपको एक बात कहना चाहूँगी कि बाहर का खाना बंद कर दीजिए, प्रण कर लीजिए कि आज के बाद 2026 में हम बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। जो भी खाएंगे घर का हेल्थी हेल्थी बना के खाएंगे, क्योंकि बाहर के खाने में मिलावट है। तो घर का बनाइए, हेल्थी रहिए, फिट रहिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ आप सब हमेशा स्वस्थ रहें। तो स्वस्थ रहने के लिए हर चीज़ घर की खाइए, बाजार की बिल्कुल भी मत खाइए। आज के बाद आप बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, न बड़ों को न बच्चों को, किसी को भी नहीं खाने देंगे। जो भी बनाएंगे घर का हेल्थी बनाएंगे। तो मेरे से ये वादा करिए कि आप मेरी बात मानेंगे और मेरी बातों को अमल करेंगे। तो इस तरह से अपने आप को हेल्थी रखिए और फिट रखिए। तो बनाते हैं आज हम विंटर स्पेशल हेल्थी लड्डू। तो देखते रहिएगा, पूरी रेसिपी स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। तो इसके लिए देखिए, मैंने एक कढ़ाई ली है, फैला हुआ बर्तन लेना है इसमें और मोटा बर्तन लेना है। तो देसी घी इसमें डाल दिया है। अब गैस को चालू कर देते हैं और देसी घी को पिघला देते हैं। तो घी हमारा पिघल रहा है और देखिए हमने ये गोंद लिया है, पाव भर मेरा गोंद है, क्योंकि गोंद हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट होता है सर्दियों में खाना। तो गोंद जरूर डालिए लड्डुओं में। हर लड्डू में सर्दियों में गोंद डलता ही है, क्योंकि गोंद की तासीर गर्म होती है। एक गोंद कतीरा आता है, उसकी तासीर ठंडी होती है। ये सर्दियों वाला गोंद है जो गर्म होता है, बॉडी को, हड्डियों को अच्छा रखता है। तो हमेशा जब भी लड्डू बनाएं तो गोंद की मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ड्राई फ्रूट से भी ज़्यादा गोंद की मात्रा होनी चाहिए। तो देखिए मैंने ये पावर करीब लिया है। अब जैसे ही घी हमारा पूरा पिघल जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें गोंद को तल लेंगे। तो देसी घी हमारा देखिए गर्म हो चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का एक गोंद डाल के और इसको तल लेंगे हल्का सा। गैस को मीडियम रखना है, गैस को तेज नहीं रखना है, नहीं तो अंदर से हमारा गोंद कच्चा रह जाएगा। तो इस तरह से बनाइए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। देखिए, तो देखिए गोंद हमारा ये तल चुका है। इस तरह से तल के सारे गोंद को हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए गोंद को हमने तल के तैयार कर लिया है। तो गरम गरम गोंद में ही इसको कूट देना है। आप सोच रहे होंगे इतना सारा गोंद, इतना सारा गोंद, जब हम इसको कूट लेंगे ना तो फिर जरा सा रह जाता है। तो मैंने पत्थर लिया हुआ है, पत्थर से इस तरह से हल्का हल्का इस तरह से कूट देना है। मैं एकदम इसको बारीक नहीं करूँगी, हल्का हल्का सा इसको दबा दूँगी। गोंद बहुत ज़रूरी है इसमें लड्डू में डालना। तो बिना गोंद के ये सर्दियों के लड्डू नहीं बनेंगे। अगर आपको बिना गोंद के लड्डू बनाने हैं तो आप गर्मियों में बना सकते हैं कम घी में, और सर्दियों में तो गोंद खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए इस तरह से दबा दबा के इसको इस तरह से हल्का हल्का कूट देना है। थोड़ा मैं दरदरा टाइप रखूँगी, क्योंकि जब लड्डू हम ये खाते हैं ना, जो उसमें क्रंचनेस आता है ना गोंद का, तो बहुत वो अच्छा लगता है घर में हमें सबको। तो मैं एकदम ही वो कूटती नहीं हूँ, दरदरा थोड़ा रख देती हूँ। तो दोस्तों, आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कौन से देश विदेश गाँव से मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको ये हेल्थी लड्डू की अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर नहीं अच्छी लगे तो क्या करना है, डिसलाइक कर देना है। मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कभी कोई वीडियो नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। मेरे वीडियो में कोई कमी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस कमी को सुधारा करूँगी, ताकि आगे से मेरे से कोई गलती ना हो। तो आप देख ही सकते हैं किस तरह से मैं इसको कूट रही हूँ। इसी तरह से इसको कूट देना है। आपको आवाज़ आ रही होगी क्रंचनेस की। मस्त देसी घी में तल के तैयार होते हैं ये। आपको ऑयल नहीं डालना है, ये ध्यान रखिएगा। देसी घी में इसको तलना है, देसी घी में हर चीज़ बनानी है सर्दियों में।
देसी घी खूब खाया करें, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए गोंद को हमने कूट दिया है। इसको हमेशा जब भी आप तलें हाथों हाथ इसको कूटना होता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए इस तरह से कूट के तैयार किया है मैंने। अब इसमें मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट डालूँगी। ये काजू हैं देखिए, और ये बादाम हैं। दोनों को बराबर मात्रा में लिया है। आप कम ज़्यादा करके ले सकते हैं इसको। अब इनको मिक्स कर लेना है गरम गरम में ही, ताकि अच्छे से सारी चीज़ें ये सेट हो जाए। देखिए आप इसमें ड्राई फ्रूट और भी कुछ डाल सकते हैं, पर मेरे पास अभी यही अवेलेबल था। जो ज़रूरी चीज़ें वो है गोंद, तो वो तो मैंने ज़्यादा ही डाला है। तो देखिए इस तरह से इसको सबको मिक्स कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। इसको मिक्स करने के बाद अब देखिए मैं वही कढ़ाई ले लूँगी जिसमें मैंने गोंद तला था। इसमें मैंने घी और डाल दिया है। तो गैस को चालू कर देते हैं। अगर घी की और ज़रूरत लगेगी तो और बाद में डाल लेंगे। तो घी हमारा पिघल चुका है, अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें 3 छोटी इलायची डाल देंगे। इलायची पकते ही इसमें हम डाल देंगे ये 1 कटोरी बेसन डाल देंगे। लड्डू का बेसन आता है मोटा वाला, वो लेना है। 1 कटोरी ये उड़द का आटा होता है, वो लेना है। इन दोनों को डाल देंगे और गैस को हमें रखना है सिम। ये ध्यान रखिएगा गैस तेज नहीं रखना। इनको अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेते हैं। हम इन लड्डुओं को 3 आटों से बनाएंगे। इसमें 2 आटे तो मैंने इसमें डाल दिए, एक और मैं बताती हूँ कैसे क्या करना है। इसको गैस को सिम पे रख देते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करके, जो गिठाने पड़ रही है, जो यहाँ से मोटा मोटा ये हो रहा है आटा, उसको दबा देना है, अच्छे से मिक्स कर देना है, कहीं कोई गिठान नहीं पड़े। तो अच्छे से इनको दबा दीजिए, मिक्स कर दीजिए। अब हम चलते हैं वापस दूसरे गैस पे, इसको सिम पकने देते हैं। तो देखिए दूसरे गैस पे मैंने ये मोटा बर्तन लिया है और ये मैंने गेहूं का आटा लिया 1 कटोरी। ये तीसरा आटा ये है। 3 आटों से मिलके ये हमारे लड्डू स्पेशल तैयार होंगे। तो इसको गैस को हमें सिम रखना है। गैस को सिम करके और इसको पका देना है, हल्का सा ब्राउनिश करना है इसको, आटे को एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो बीच बीच में इसको मैं उलट पुलट करती रहूँगी, फिर लास्ट में आपको दिखाऊंगी। अब हम चलते हैं वापस दूसरे गैस की तरफ। देखिए इसको मैंने सिम करा हुआ था और देखिए थोड़ा बहुत ये पक चुका है। इस तरह से इसको सिम पे पका देंगे। इसी के साथ इसमें अब मैं डाल दूंगी थोड़ी सी ये खसखस डाल दूंगी। आप खसखस अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डालिएगा। मेरे पास इतनी रखी थी 4 चम्मच करीब, तो वो मैंने डाली है। खसखस खाना हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, ख़ास तौर पे दिमाग के लिए बहुत अच्छा रहता है। जिनको चक्कर आते हैं, कमज़ोरी रहती है दिमाग में, तो उनको खसखस ज़रूर खाना ही चाहिए। चक्कर आते हैं तो दिमाग के लिए बहुत ही हेल्थी चीज़ है ये खसखस खाना। तो देखिए सिम पे इसको भून लेते हैं दोनों आटों को। तो देखिए इधर हमारा ये गेहूं का आटा हल्का सा ब्राउनिश हो गया है, खुशबू आने लग गई है। बस इसी के साथ इसका गैस हम बंद करते हैं। इधर हमारे ये दोनों आटे भी देखिए भून के बढ़िया से देखिए कलर आ गया है, तैयार हो चुके हैं। इस तरह से भून लेना है इसको, बहुत जल्दी बन जाते हैं अगर सारी चीज़ें घर में होती हैं तो। अब मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पहले गैस को बंद कर दूंगी, क्योंकि फिर जल नहीं जाए आटा। तो ये गेहूं का आटा जो हमने भून के रखा हुआ था सारा इसमें डाल देना है इस आटे को। तो आटा ये गेहूं का हमने डाल दिया है सारा। और ये देसी खांड है, हल्की ब्राउनिश कलर की देसी खांड 1 कटोरी भर के ये डाल दूंगी मैं। अब मैंने वापस गैस को चालू कर दिया है और गैस को मैंने सिम पे रखा हुआ है। अब इनको अच्छे से सबको पहले मिक्स कर देना है। देखिए अच्छे से पूरा एक दूसरे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाए, उसी तरह से इसको सेट कर देंगे सबको। फिर हमने जो ड्राई फ्रूट गोंद रखे हुए हैं मिक्स करके, उनको डाल देना है। अगर आपको ज़्यादा मीठा रखना है तो आप ज़्यादा मीठा खा सकते हैं, डाल सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से रखा है। मैं ये लड्डू स्पेशल मैं अपनी
मम्मी पापा के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का 1 जनवरी को बर्थडे आता है, तो इसलिए उनके लिए ख़ास मैं ये कम मीठे वाले लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि वो मीठा कम ही खाते हैं। तो इसलिए तो आप लोग ज़्यादा मीठा डाल सकते हैं। तो देखिए, इसको अलट पलट करके हमने मिक्स कर दिया है। इस तरह से अच्छी तरह इसको दबा देना है, कहीं से कुछ चक्का नहीं रह जाए। अब इसी के साथ अगर इसमें घी की मात्रा कम लगेगी तो बाद में डाल सकते हैं हम। इसमें ये ड्राई फ्रूट को डाल देना है। गैस को हमें सिम ही रखना है, गैस तेज बिल्कुल भी नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। सारा ड्राई फ्रूट इसमें डाल देंगे, प्लस गोंद जो हमने ये सारी चीज़ें भून के रखी हुई थी, देखिए हमने सबको डाल दिया है। आप ड्राई फ्रूट और भी डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, पर मेन चीज़ मैंने बार बार बोली है कि गोंद इसमें इम्पोर्टेंट है डालना। बिना गोंद के लड्डू बनाने का कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके पास गोंद अवेलेबल नहीं है तब तक कोई फ़ायदा नहीं है लड्डू बनाने का। तो देखिए, इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत ही टेस्टी और हेल्थी लड्डू बनके तैयार होते हैं। तो घर में बड़े छोटे सबको इस तरह से लड्डू एक एक रोज़ दीजिए दूध के साथ, नाश्ते में गरम करके तवे पे कटोरी रख के, और एक लड्डू उसमें रख दीजिए, गरम करके देना है, ठंडा नहीं खाना है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी लड्डू खाएं गरम करके खाएं तवे पे कटोरी रख के। तो देखिए, इस तरह से अच्छे से इन सबको हमें मिक्स कर देना है। तो देखिए, अच्छे से हमने इन सबको मिक्स कर दिया है। मिक्स करते ही बस गैस को बंद कर देना है। गैस इसलिए चालू करके रखा था ताकि जो बादाम और काजू थे उनका कच्चापन निकल जाए और सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाए। बस उतना ही हमें गैस को चला के रखना था लास्ट में। तो बस अब इसको गैस से उतार देते हैं और हल्का नॉर्मल होके फिर हम लपेटेंगे इनको लड्डुओं को, जब तक थोड़ा सा हल्का सा इसको ठंडा कर देते हैं। देखिए, हल्का ये ठंडा हो चुका है। जितना हम इसको हाथ में उठा सकते हैं उतना हमने ठंडा कर लिया है। अब जितना आपको लड्डू बनाने हैं तो उस हिसाब से आप उठा लीजिए हाथ में। तो मैं इस तरह से देखिए हाथ में लेके इस तरह से ऊंचा करके बना रही हूँ, एकदम गोल नहीं बना रही, ऐसे ऊंचा करके इस तरह से मैं इन सबको तैयार कर लूँगी। आप देख ही सकते हैं, इस तरह से शेप बना के इन सबको हम तैयार कर लेंगे। आप जैसे भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। तो देखिए, सारे लड्डू हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अभी थोड़े नरम हैं, ताज़े ताज़े बनाए हैं। तो देखिए, इस तरह से लड्डू हमारे बन के तैयार हो गए हैं। आप देख ही सकते हैं कितने मस्त और ये हेल्थी विंटर स्पेशल लड्डू हमारे बन के तैयार है। तो बनाइए सर्दी और सबको हेल्थी रखिए, और बताइए मुझे आपको ये मेरी हेल्थी रेसिपी कैसी लगी लड्डू की। तो बनाइएगा ज़रूर, बताइएगा मुझे आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं आगे और न्यू रेसिपी के साथ मीना हेल्थी रसोई में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।